आपको आवाज पहुंच। सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला। यात्रा के दौरान भी सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मांगना चाहती हूँ कि आप सर, माँ बाप का साया उठ गया, पर हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे एक बार तो। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी द्वारा खुदकुशी किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी के निर्देश पर उनके बच्चों से मिलने पहुंचा। दरअसल मामले को कांग्रेस मुद्दा बनाकर ईडी और भाजपा को घेरने की तैयारी में जुट गई है। आरोप लग रहे हैं कि ईडी के दबाव में दंपति ने सुसाइड कर लिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान परमार दंपति के बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट किया था। इस वजह से इस मामले को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। मनोज के घर ईडी के संजीत कुमार साहू ने रेड किया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस इस तैयारी में है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीहोर बुलाया जाए ताकि घटना की सच्चाई देश के सामने आए और ईडी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जा सके। परमार ने सुसाइड नोट में राहुल गांधी को लिखा है कि ईडी परेशान कर रही है, अब मेरे बच्चों की जिम्मेदारी आप पर है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 26 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करने वाले बच्चों के पिता मनोज परमार और माता नेहा ने शुक्रवार को सुसाइड कर लिया। बच्चों के सिर से मां बाप का साया छिन गया। सीहोर के आष्टा निवासी मनोज कांग्रेस नेता और कारोबारी थे। 5 दिसंबर को ईडी ने लोन के रुपयों का दुरुपयोग करने के मामले में उनके घर और दफ्तर पर छापा मारा था। घटना स्थल से 6 पेज का टाइप किया हुआ सुसाइड नोट मिला है। इसमें मनोज ने ईडी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। मनोज और नेहा परमार के शव 13 दिसंबर को फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले थे। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मीडिया संगठनों, कांग्रेस की राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों को संबोधित करते हुए लिखा गया है। इसमें मनोज ने ईडी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि ईडी अधिकारी कह रहे थे कि अपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करा दो, उनसे राहुल गांधी के विरुद्ध वीडियो डलवाओ तो बच जाओगे। पता चला है कि मनोज परमार ने वर्ष 2017 में सर्विस सेंटर और रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री लगाने के नाम पर बैंक से 6 करोड़ रुपए लोन लिया था। आरोप है कि उन्होंने इनमें फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया था। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर चुकी है और मनोज की गिरफ्तारी भी हुई थी। सीबीआई की चार्जशीट के बाद यह केस ईडी को ट्रांसफर किया गया था। और जब से हम पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में हम लोग राहुल जी से मिलने लगे, सबके नेताओं से मिलने लगे, तब से कुछ ज्यादा हो गया। मतलब अभी हम थोड़े दिन पहले एक्टिव हुए, थोड़े साल से एक्टिव हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद। उसके भी कई दिनों बहुत बाद ही हुए। इसमें अचानक से ये सब चीजें खेलना और सब चीजें बंद हो चुकी थी। ये सब चीजें हम फाइट कर रहे थे, कोर्ट में लड़ रहे थे, सब वहीं से चल रहा था और अचानक इन लोगों का आना और बार बार प्रेशर बनाना कि आपको आना ही पड़ेगा, बीजेपी में भी आना पड़ेगा। और वहाँ पे भी बुलाया पापा को पूछताछ करने के लिए। और जब घर पे आए कौन बोल रहे थे? ईडी वाले जो संजीत कुमार साहू असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारे बच्चे को बीजेपी ज्वाइन करा दो, नेशनल धारा लगाएंगे तभी जीवन में जेल से बाहर आएगा। को बार बार ये बोला जाता है। इस पे अभी तक ये परमार जी वाले मामले में अभी तक क्या पुलिस ने क्या एक्शन लिया? हेलो, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? शुक्ला जी जानना चाह रहा था ये सुसाइड केस वाले परमार वाले मामले में। हमें तो इसमें देखिए जांच पे स्टार्ट किया है हमने। हाँ, जांच पे स्टार्ट किया है, दोनों का मर्ग दर्ज किया है अपन ने। हाँ, और क्योंकि अभी घर वालों से भी कोई बातचीत ऐसी हो नहीं पाई है प्रॉपर, अभी इनका अंतिम संस्कार वो चीजें चल रही थी जी। हाँ, तो उसके बाद जैसा भी निकल के आता है हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। जैसा भी निकलते हैं सुसाइड नोट पे तो है, तो जिनके नाम है वो उनके उन अधिकारियों को बुलाया, बात करी कि नहीं करी, उनसे पूछताछ करी? जैसा मैंने कहा प्राथमिक तौर पे मार्गदर्शन करके उसको स्टार्ट किया है जी। और अभी जो भी चीजें उसमें सामने आएंगी
पूछताछ के बाद अभी सबसे पहले तो घर वालों से भी बात करनी है, हाँ वो करके हम लोग फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे उसमें। ये लोग तो तैयार, बच्चे बेटे मेरे सामने तैयार है, बोले हमसे कोई पूछताछ ही नहीं कर रहा कोई। नहीं, अभी तो चूंकि घर का काम चल रहा था इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया, कल से हम इनसे बात कर लेंगे। तो इनको न्याय मिले तो इनसे कल आप लोग आएंगे, कल बातचीत करेंगे। हाँ, जो सही है वो बिल्कुल किया जाएगा उसमें। अरे सही बात गलत तो ये कोर्ट तय करेगी, आप नहीं करेंगे शुक्ला जी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कल आप लोग आएंगे, कोई आपके अधिकारी आएंगे, आयो आएंगे। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे हमारे आईओ पहुंचेंगे वहाँ पे। चलिए ठीक ठीक ओके हाँ, ठीक। कांग्रेस की तरफ से जो भी है, राहुल जी ने आपसे बात करी, उनके भी निर्देश है, हम लोग उसकी विधानसभा में उठाएंगे और आपको जो न्याय मिलना है उसको पूरा भरसक प्रयास करेंगे। कांग्रेस कई बार आपके साथ है पूरी तरह। हम लोगों के लायक कोई भी बात हो, कभी भी अधिकार से आप लोग कभी भी आ सकते हो, है ना। चलो आ जाओ बच्चे, पास में जा, बोलो। हेलो हेलो, कैसे हो बेटा? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। क्या हुआ? सर वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। उफ, पापा तो ने मतलब जी सर, और मम्मी ने भी? जी सर, पापा और मम्मी ने दोनों ने उचित समझा। और आपको कुछ नहीं पता था? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। पागल हो गए बिल्कुल। अब बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर अभी यहाँ क्रियाक्रम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं सर। और बाकी भाई बहन? सर यहीं पर ही है सब। ये बिटिया है सर, इनकी ये भाई था सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर की बिटिया है। ये बात नमस्ते सर। बोले बोले। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको आवाज पहुंच रही। सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला, यात्रा के दौरान भी। सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मांगना चाहती हूँ कि आप, सर माँ बाप का साया उठ गया, पर हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे एक बार। तो सर आप आएंगे?